एक बार बीरबल काबुल की यात्रा पर गए। वहां की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में बीरबल बातों बातों में वहां के बारे में लोगों से सवाल करने लगे। कुछ लोगों को बीरबल की बातें सुनकर ये शक हो गया कि वो किसी राज्य के भेदिया है। लोगों ने ये बात काबुल के शहंशाह के कानों तक पहुंचा दी। काबुल के शहंशाह ने बिना देर किए बीरबल को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेज दी। बीरबल को गिरफ्तार करके काबुल के शहंशाह के सामने पेश किया गया। काबुल के शहंशाह ने बीरबल से पूछा, कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का मुझे शौक है। काबुल के शहंशाह ने पुनः प्रश्न किया, तुम किस देश के निवासी हो और तुम्हारा राजा कौन है? हुजूर, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहाँ के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया, ओह बादशाह अकबर, और हमारे बारे में यदि एक शब्द में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे? हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं और वो दूज के। बीरबल का ये उत्तर सुनकर काबुल का शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ दिया और कई हीरे जवाहरात के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर अपने घर आया तो उसने काबुल का हाल घरवालों को बताया और उसने काबुल के शहंशाह से हुई बातचीत के बारे में भी बताया। फिर एक मुंह से दो मुंह, और यह बात इस तरह फैलते फैलते अकबर के दरबारियों के कानों में पहुंची और ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। जब अकबर को मालूम पड़ा कि बीरबल ने काबुल जाकर उन्हें काबुल के शहंशाह के सामने दूज के चांद की संज्ञा दी और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा के चांद की, तो वे बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों बीरबल, काबुल जाकर तुम तो काबुल के हो गए। वहां का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के। तो फिर तुम हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसी के दरबार में रहो। बीरबल समझ गया कि दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए हैं। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर कोई निष्कर्ष निकालिएगा। पूर्णिमा का चांद आकार में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, प्रतिदिन घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन पूरा अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े। अब आप ही बताएं कि इसमें बड़ाई किसकी हुई? मैंने तो यही कहा कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, साम्राज्य और यश बढ़ता रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने बीरबल को कई वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए। इधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी जिन्होंने अकबर के कान भरे थे, वे अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।